हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सर्रे सर्रे से हमको प्यार है और हमें उन लुच्चों लफंगों से भी सनद नहीं चाहिए कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हमें अपने देश से इतनी मोहब्बत है कि अपने देश को बचाने के लिए हम पाकिस्तान की सरहद पे लड़ाई क्या करते हैं, हम अपने देश को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरहद पे हम लड़ते हैं। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज खतरनाक जंग की चपेट में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का सबसे आसान तरीन रास्ता है कि अल्लाह के महबूब पर कसरत से दरूद भेजा जाए। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा, कोई 60,000 बार, कोई 50,000 बार, कोई 40,000 बार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ते थे। उसका फैज़ ये मिलता था कि आलम बेदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होते थे। दुनिया भर की सारी बातें हमें याद है, मगर जो कुछ याद नहीं है वो जिक्र खुदा जिक्र रसूल याद नहीं। सुबह से लेकर शाम तक इस जबान से कितने बार हम लोग दुनिया का नाम लेते हैं, मगर जबान पे दरूद शरीफ का विर्द नहीं रहता है। इस तरह के जलसों में आने के बाद दरूद पढ़ने कहा जाता है तो लोगों के लिए बोझ मालूम होता है। पहले ज़माने में महफिल दरूद मुनक़िद होती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो अपने गांव घर में देखते थे कि महफिल मिलाद होती थी। 1 घंटे की महफिल में 50 बार लोग दरूद पढ़ लेते थे। उसी छोटी सी महफिल में हम लोगों ने सुना था कि महफिल मिलाद में लोग पढ़ते थे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये शेर बचपन ही में याद हो गए थे महफिल मिलाद में आते जाते। उस वक्त लोग सारे लोग मिल के दरूद पढ़ते थे, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह। 1 घंटे की महफिल में 50 बार लोग दरूद पढ़ते थे। उस महफिल मिलाद की बरकत ये होती थी कि मिलाद करने वाले का अकीदा होता था कि महफिल के बाद कई साल तक उसकी बरकतें घर में महसूस की जाती थी। नए घर की तामीर हो तो भी महफिल होती थी। घर से कोई बाहर रोजी की तलाश में जा रहा है तो भी महफिल मिलाद होती थी। बाहर से कोई घर वापस आ रहा है तो महफिल मिलाद होती थी। तो उस वक्त बच्चों में अदब और डिसिप्लिन था। छोटी छोटी महफिल में जितने लोग आज आप बैठे हुए हैं, जो इस महफिल के मुनक़िद करने में लाखों रुपए खर्च हो जाए, इतने लोग महफिल मिलाद में लोग गाँव में आते थे। हम लोगों ने बचपन वो नज़ारे देखे। महफिल मिलाद 2 घंटे की होती थी, कभी कभी इससे 2 गुना लोग महफिल में रहते थे, क्योंकि पूरा गांव सुन्नियों बरेलियों का है। कई हजार की आबादी है। रोजाना महफिल मिलाद होती थी, आज भी होती है, मगर वो बात नहीं है। आज माइक लगा लिया, एक मौलवी साहब आके बैठ गए और 1 घंटे तक जो 50 दिन से तकरीर कर रहे हैं वही बात कहते हैं। उसके बाद फिर महफिल खत्म हो गई। मैं अक्सर मशवरा देता हूं कि अगर आपको तकरीर ज्यादा याद नहीं है तो महफिल मिलाद की किताब पढ़ा कीजिए। किताब पढ़ के सुनाइए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाइए, सरकार के मौजूदात सुनाइए, सहाबे कराम के हालात सुनाइए। चूंकि आदमी सारी बातें याद तो रख नहीं सकता है। जब सारी बातें याद नहीं रख सकता है तो किताबों की मदद से आप लोगों को सुनाइए। पाकिस्तान के बड़े बड़े खतीब सामने 2-4-5 किताबें रखते हैं और उन किताबों को देख देख के 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर करते हैं, क्योंकि वो किताब देख के पढ़ते हैं और उनका टॉपिक अलग अलग होता है। मगर महफिल मिलाद में गांव देहात में किताब देख के पढ़ना
मौलवी साहब लोग अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि दुनिया भर के बड़े बड़े खतीब किताब के हवाले से खिताब करते हैं, और ये महफिल मिलाद देखकर पढ़ना अपनी तौहीन समझते हैं। अगर तौहीन समझते हैं तो रोजाना आप मुताला कीजिए, मुताला करने के बाद रोजाना 2-2 हदीस सुनाइए, आप पढ़िए। और अगर नहीं मुताला कर सकते हैं तो देख के पढ़िए, रोजाना अलग अलग बात सुनाइए। तो नीयत अच्छी थी, महफिल में बरकत थी, लोगों का दिल घमंड से पाक था। और आजकल जिसके पास दौलत है वो भी मगरूर है, जिसके पास दौलत नहीं है वो उससे ज्यादा मगरूर है। और गुरूर आदमी को चटाई पर बैठने नहीं देता है, गुरूर लोगों की बात सुनने नहीं देता है, मगरूर अपनी ही बातें बोलता है, वो दूसरों की बात क्या सुनेगा। और ये गुरूर आदमी को जन्नत नहीं ले जाने देगा। कुरान शरीफ में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मगरूरों को पसंद नहीं करता। और कुरान शरीफ में आया है कि मगरूर का ठिकाना जहन्नम है। और आजकल ये बुराई 90% लोगों में सरायत कर गई है। काफिरों की क्या बात करना है, वो तो फिनारे जहन्नम ही उसका मसला। काफिरों की क्या बात करेंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे। जो मुशरिकीन हैं, जो इस्लाम से खारिज हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं लाते, उसका तो दुनिया में भी वो जलील हैं, करोड़ों खरबों में क्यों न खेलें, अल्लाह ताला सच्चा सुकून से उसे महरूम रखा। पूरी दुनिया में दौलतें बढ़ रही हैं, लोगों की बेचैनियां बढ़ रही हैं, दौलतों की मौजूदगी में जहर खा रहे हैं, दौलतों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, दौलतों की मौजूदगी में पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, चेहरा काला, 1 दर्जन बीमारियां हैं। तो उनके लिए तो यहां भी सुकून नहीं है। देखने में दूर से लगता है कि फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, अंदर से रोने की आवाज आती है। देखने में लगता है कि 10 करोड़ का बंगला है, मगर कान लगा के सुनेंगे तो अंदर से सिसकियां भरने की आवाज आती है। नहीं है सुकून। अगर सुकून होता तो बेंगलोर का इंजीनियर जहर खा के नहीं मरता। अगर सुकून होता जिंदगी में तो बंबई का खरबपति फांसी के फंदे पे नहीं लटक जाता। अगर दौलतों में सुकून होता तो पटना का अरबपति वो कभी अपनी बीवी अपने बच्चों को शूट करके अपनी तारीख नहीं खत्म कर लेता। दुनिया में सुकून नहीं है, किसी के पास सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ उसके पास है जो उस दुनिया की जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है। वही सुकून है, वही चैन है। अगर यकीन नहीं आए आपको तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपने दिल का जायजा लीजिए। 1 करोड़ रुपए हाथ में है तो भी उतना सुकून नहीं जितना सुकून 2 रकात नमाज पढ़ने में मिल जाता है। तजर्बा कर लीजिए आप। जब कभी आप बेचैन हो, बीवी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, समाज के लोग अच्छे नहीं है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, उस वक्त में आपको लगेगा कि हमारा कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला हूं। उस वक्त वजू कीजिए, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद आप देखिए अगर 1 कतरा आंसू निकल गया तो 1 लाख गम उस आंसू के वहां रास्ते से खत्म हो जाएगा। सुकून सिर्फ जिक्र इलाही में है, सुकून सिर्फ मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने में, सुकून सिर्फ तिलावत में है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम आजकल लोग बहुत कम पढ़ते हैं। नॉवेल पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या पढ़ते हैं, कुरान ही नहीं पढ़ते। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु माह रमजान में 61 खत्म कुरान क्या करते थे, 61, 1 खत्म रोजाना रात में, 1 खत्म रोजाना दिन में, और 1 खत्म कुरान तरावी की नमाज पढ़ते थे। पता नहीं हम लोगों को किसने कह दिया है कि लोहबान जला लो जन्नत चले जाओ, अगरबत्ती सुलगा लो जन्नत चले जाओ, नात शरीफ सुन लो जन्नत चले जाओ। पता नहीं किसने कह दिया है हम लोगों को। गौसे आजम तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े, और हम लोग बस सिर्फ एक नात सुन लें और जन्नत पक्की हो जाए। बस सिर्फ लोहबान सुलगा लें, दरगाह शरीफ पे चले जाएं, जन्नत पक्की हो जाए। जन्नत हासिल करने के लिए सहाबे कराम ने अपना वतन छोड़ दिया।
जन्नत हासिल करने के लिए अपने सारे बच्चों को अल्लाह की राह में कटवा दिया। ऐसे ही इस्लाम यहां तक नहीं आया। और आज जो मुसीबतें दुनिया में हैं, ये कोई नई मुसीबत नहीं है जिसको आप बहुत बड़ी मुसीबत समझते हैं। ये तो जीरो है। और आप कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है। कौन का इस्लाम खतरे में आ गया? ये कोई मुसीबत है क्या? फिलिस्तीन में अगर 50,000 बच्चे शहीद हो गए तो मरना तो सबको है, साहब पहर पैदा होने वाले को मर जाए, मगर शहादत की मौत मरना और है, शादी की महफिल में नाचते हुए मरना और है, शहादत की मौत मरना और है, इश्कबाजी करते हुए मरना और है, मोबाइल चलाते हुए मरना और है, दूसरों की बहू बेटी का मुंह तकते हुए मरना और है, मोबाइल में चैटिंग करते हुए मरना और है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लड़की की हल्दी की रस्म अदा हो रही थी। हल्दी की रस्म, गैर मुस्लिमों के यहां से यह रस्म चल के चोर दरवाजे से मुसलमान के यहां भी आ गई है और हल्दी की रस्म चल रही है। पीले रंग का कपड़ा और हल्दी लगाई जा रही है। लड़के को हल्दी सिर्फ उसकी मां लगा सकती है। लड़के को हल्दी ताकि बदन का मैल कुचैल सब खत्म हो जाए, बदन साफ बदबू से पाक हो जाए, तो मां लगा सकती है, भाभी नहीं। भाभी का लगाना हराम है। लड़के का बदन सिर्फ अपनी खास खाला छू सकती है, चची नहीं। चची का अपने जवान भतीजे का बदन छूना हराम है। अगर हाथ में हल्दी लगाना है तो अपनी खास फूफी लगा सकती है। फुफेरी बहन का हाथ टच करना हराम है। चचेरी बहन का हाथ टच करना हराम है। बस न आगे देखना है न पीछे देखना है, बस काफिरों के यहां से रस्में लाना है। और हल्दी की रस्म, शादी हो रही हल्दी की रस्म, और 2 महीने के बाद शादी टूट रही है। 6 महीने के बाद लड़की दूसरे लड़कों के साथ भाग रही है। 2 साल के बाद लड़की अपने किसी यार के साथ मिलकर अपने शौहर को 4 टुकड़ों में काट के और ड्रम में डाल करके उसमें सीमेंट डाल के उसकी लाश को गला रही है। 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद इसी देवरिया में दुल्हन अपने भांजे के साथ रंगरलियां मना रही है। शौहर अगर डांटे तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही शौहर को 4 टुकड़ों में काट देता है। और हल्दी की रस्म, वो शादी कीमती है जो शादी सिंपल हो जाए, मुस्तफा की सुन्नतों की रोशनी में हो जाए, मस्जिद में हो जाए, 4 आदमी के बीच हो जाए, बगैर किसी ताम झाम के हो जाए। अल्लाह वो बरकतें देता है कि लड़का लड़की की उम्र 100 साल हो जाए, न तलाक होती है, न तकरार होती है, न मुकदमा होता है। सुन्नतों की मुखालफत जब तक होती रहेगी, इसी तरह से बीवी शौहर को कत्ल करेगी और शौहर बीवी को ज़बह करेगा। बहुत सारी रिवायतें आप भी सुनते होंगे, खबरें सुनते होंगे कि शौहर ने अपनी बीवी को काट के फेंक दिया, ये भी सुनते होंगे। और कहीं सुनते होंगे कि बीवी अपने दूसरे प्रेमी से मिलकर रात में सोए हुए शौहर को काट दिया। अब लोग शादी से डरेंगे, आने वाले वक्त में शादी से लोग डरने लगे। पता नहीं जो बीवी हमारी होने वाली है वो मेरे कत्ल पे आमादा हो जाए। अब बीवी भी अपने शौहर से डरेगी कि किस दिन ये अपने दोस्तों के साथ मिल करके मेरा रेप करवा के मुझको काट करके नाला में फेंक दे। लोग डरेंगे कि चलो तवाइफ के कोठे पे जाके ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, मगर शादी नहीं करनी। तवाइफ के कोठे पर कत्ल नहीं होगा, वहां गए 100 रुपए की फीस दिया, ख्वाहिश पूरी की और चले आए। लेकिन यहाँ तो बीवी रात भर इनके साथ में हम सोते हैं, न जाने किस वक्त कत्ल कर दे। लोग बच्चे को बोझ समझेंगे। जब बच्चा जवान होने के बाद अपने बाप को जेल में डलवा रहा है, जब बच्चा बाप के डांटने के बाद बाप को ही आंख दिखला रहा है, जब बाप अपने बच्चों को कहता है कि रात के वक्त में बाहर मत घुमा कर, वो अपने 2 दोस्तों के साथ आके बाप की पिटाई कर देता है, तो ऐसे वक्त में हर बाप सहम जाता है कि बच्चा को पैदा करें या नहीं करें। बच्चा को पैदा करेंगे वो मेरी छाती पर बैठ के मुझको मारेगा,
बच्चा पैदा करेंगे वो अपनी माँ को कत्ल करेंगे, बच्चा को पैदा करेंगे वो अपनी बीवी के साथ मिलकर माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा देगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी कमाई अपने साथ खाओ पियो, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे रखो और बच्चा पैदा मत करो। जैसे यूरोप और अमेरिका वगैरह में इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम सेंटर में रखते हैं। हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे शुरू हो गया। मगरबी दुनिया में जब बाप माँ बूढ़े हो जाते हैं तो उसको ओल्ड एज होम में रखवा देते हैं, यानी एक सेंटर है, जैसे यतीम खाना है और फनेज है, अनाथालय है, उसी तरीके से मगरबी दुनिया में एक बूढ़ा घर है। माँ बाप बूढ़े हो जाए उसमें डाल महीने में जो उसकी फीस बनती है खिलाने पिलाने की, नहलाने धुलाने की, वो फीस बच्चा जमा कर देता है। और जब माँ बाप मर जाते हैं तो वहां से फोन आता है कि आपके बाप आपकी माँ का इंतकाल हो गया। अब ये बच्चा जाता है, आखिरी रस्म अदा करके छुट्टी पा लेता है। यानी माँ बाप हर बच्चों के लिए बोझ बन गए। बूढ़े घर में कराहे नहीं, माँ को खांसी नहीं हो, नजला जुकाम ना हो, वरना इसके इश्कबाजी में का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये रात के 4 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठे, कोई टोकने वाला नहीं। अगर बूढ़ा बाप बोला कि अरे सुबह के वक्त में जो सोता है उसकी रोजी खत्म हो जाती है, सुबह के वक्त में सोने वाले के चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, फजर की नमाज छोड़ करके जो काम काज को जाएगा वो 1 करोड़ कमा ले मगर चेहरे पे लानत बरसती रहेगी। अब इस तरह की बातें कौन सुनता है? 2-4 तमाचा बाप आपको लगा, सीधे ओल्ड एज होम में डलवा दिया कि नहीं, ये बुढ़ा रहेगा तो चीखता रहेगा कि ये करो ये मत करो, ऐसे रहो, ऐसे सो, ऐसे जागो, जाओ बूढ़ा घर में जाओ। अब ये बूढ़े माँ बाप बूढ़े घर में है, पोता का चेहरा देखने के लिए तरस रहा है, अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस रहा है, मगर बेटे को फुर्सत कहाँ है ओल्ड एज होम में जाने की। कभी कभार महीना 2 महीना में गया, एक झलक देख लिया माँ बाप को, चले आए। उस वक्त उस बूढ़े माँ बाप के दिल की क्या सदा होगी कि त्योहार का दिन है, उसे अपने बच्चों पोतों के साथ रहना था, मगर वो तन्हाई के घर में पड़ा हुआ। करोड़ों बूढ़ों के दिल की आवाज है कि या अल्लाह ये मगरिबी तहजीब मिट जाए। कैसा है वो इस्लाम जिस इस्लाम ने कहा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जिस इस्लाम ने कहा है कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज मकबूल का अजर मिलता है, जिस इस्लाम का पैगाम है कि बाप जन्नत का दरवाजा, जिस इस्लाम का पैगाम है कि रोजाना 10 बार भी माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो तो हर नजर के बदले में हज का सवाब मिलेगा। माँ के पाँव को चूमने के बाद जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिल जाएगा। जो लोग मुसलमान हैं, जिसके घर में इस्लाम है, जिसको अल्लाह का डर है, जिसको मरने के बाद जन्नत जाने की फिक्र है, दुनिया की सारी दुनिया में हमेशा दुनिया आदमी को नहीं रहेगा, चाहे 70 साल में 80 साल में 90 साल में है, मरना है, मर के आखिरत में जाना है। चाहे अरबों में खेलें, चाहे किराए के घर में रहे, दुनिया छोड़ के जाना है। ये तो बात सबको मालूम है। इसलिए अक्लमंद वो है जो इस दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी के आराम के लिए लालायित और बेचैन नहीं होता, बल्कि जहां खरबों साल, अरबों साल, महासंखों साल, बेगिनती साल, जहां सदा रहना है हमेशा, उस दुनिया की राहत के लिए मुसलमान इस दुनिया का इस्तेमाल करता है। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। जिन्होंने नवंबर दिसंबर में गेहूं की खेती लगाई, वो मार्च अप्रैल में गेहूं काटता है, बेचता है, लाखों रुपए कमाता है। जिन्होंने आम का पेड़ लगाया, वो अभी इस आम के मौसम में अपने ही पेड़ के लगाए हुए पेड़ का आम खाएगा। बाजार से खरीद के लाने वाला वो चाहे 1 कुंटल आम खरीद ले, उसमें वो लुत्फ नहीं होता जो अपने घर के दरवाजे पर आम का पेड़ लगा हो, जो वो खुद लगाया हो। उस पेड़ का एक आम खाने में जो मजा आता है, वह 1 केजी आम, 1 कुंटल आम बाजार से खरीद के खा ले, उसमें वो मजा नहीं आता है, क्योंकि यह पेड़ उसने अपने से लगाया, अपने लगाए हुए पेड़ का वो फल खा रहा है। जो पेड़ लगाएगा वो फल खाएगा, जो पेड़ नहीं लगाएगा वो फिर वो खरीद के लाएगा, दूसरों का मुंह देखेगा। ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मरने के बाद सोने चांदी के महल में रहेगा। इस दुनिया में जो 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करेगा, मरना तो है, चाहे जोहर के बाद मरे, चाहे फजर के बाद मरे, चाहे जोहर के बाद ऐलान हो या फजर के बाद ऐलान हो। ऐलान तो होना है कि कमरुद्दीन भाई मर गए, शमशुद्दीन भाई मर गए। आप ये मत समझें कि मैं नहीं मरूंगा, आज शमशुद्दीन की बारी है, कल कमरुद्दीन की बारी होगी।
आज फजर के बाद उसका ऐलान हुआ है, 4 दिन के बाद आपका ऐलान होगा। पिछले साल आपके बाप का ऐलान हुआ है, 5 साल के बाद उसके बेटे की मौत का ऐलान होगा। गांव में 100 साल पहले जो पैदा हुए थे आज एक बच्चा नहीं है, और जो आज भी मौजूद है वो 100 साल के बाद इसमें एक बच्चा नहीं रहेगा, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी एक बेवकूफी है कि सिर्फ दुनिया के लिए पागल हो, दुनिया में अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, जबकि सबको मालूम है कि हमारा घर की कीमत 2 करोड़ है, मगर गैर मुस्लिम के घर की कीमत 200 करोड़ है। इसी इंडिया में एक आदमी ने 400 करोड़ का बंगला बनाया है, अपने दामाद को 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट दिया है, मगर अंजाम क्या है? अंजाम वही है, कब्र में जाके 2 गज जमीन के नीचे सड़ जाता है। चाहे महल में रही, चाहे अपने घर में रही, चाहे किराए के घर में रही, लाश निकलेगी। जब लाश निकलेगी तो फिर जब कब्र में डाला जाएगा लाश को, अब वहां पे चाहे किराए के घर में रहते थे या अपने घर में रहते थे, दोनों बराबर। सूती का सफेद कपड़ा अरबपति उसके बदन में भी है, और जो किराए के घर में रहा उसके बदन में। अरबपति को भी उसके रिश्तेदार मिलकर नहलाते धुलाते, कफन पहनाते हैं, कांधे पे ले जाकर कब्र में डाल देते हैं। गरीब मजदूर जो सिसकियां भरते हुए सड़क के किनारे मर गया, उसका भी वही अंजाम है। सूती का सफेद रंग का कफन उसके बदन पर भी है, उसको भी 10 आदमी कांधे पे लेते हैं, कब्र में डाल देते हैं। दोनों का अंजाम बराबर है और दोनों की पैदाइश बराबर है। मालदार भी माँ के पेट से पैदा होता है, गरीब भी पैदा होता है। मालदार के बदन से भी बदबू आती है, गरीब के बदन से बदबू आती है। मालदार भी एक दिन पेशाब नहीं करे तो पेट फट जाएगा, एक दिन पाखाना नहीं हो तो उसका सर फट जाएगा, और गरीब भी पेशाब पाखाना नहीं करे वो भी मर जाएगा। तो पेशाब पाखाना अमीर खरबपति के बेटे के बदन में भी है और गरीब के बदन में। पसीने की बदबू यहाँ भी है और वहां भी है, मुंह की बदबू यहाँ भी है वहां भी, नजला जुकाम नाक का बहना फकीर के बच्चे का भी है और अरबपति के बच्चे का भी है, दोनों बराबर। नाक बहने में, पसीने की बदबू में, पेशाब पाखाना करने में, अब पानी पीने में, दोनों बराबर। ऐसा नहीं कि खरबपति का बच्चा वो कोई दूसरा पानी पीता है, कश्मीर से पानी मंगवा के पीता है, और गरीब का बच्चा इसी नाल और चापाकल का पानी पीता है, हैंड पाइप का सप्लाई का पानी पीता है, दोनों बराबर है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात कही है जो मैं अक्सर कहता हूं, जिसके सुनने के बाद सीना फट जाएगा। एक नशा है, जैसे शराब के नशे में लोग बीवी और माँ का फर्क मिटा जाता है। बीवी को माँ समझता है, माँ को बीवी समझ करके उसके पास चला जाता है, क्योंकि शराब के नशे में अक्ल खत्म हो गई। जब अक्ल खत्म हो गई तो फिर वो बीवी को माँ और माँ को बीवी समझता है। शराब के नशे में आदमी पानी को पेशाब, पेशाब को पानी समझता है। शराबी कभी कभी इस कदर शराब पी लेता है, इस कदर नशे में रहता है कि वो गाय के पेशाब को मुंह लगा के पीने लगता है, सोचता है कि गरम गरम पानी आ रहा है, अकल उसकी खत्म हो गई। एक पागलपनी है कि पानी छोड़ के लोग शराब पी रहे हैं। जिस शराब में बदबू है, जिस शराब में नशा है, जिस शराब के पीने के बाद लोग पागल और मजनून की तरह करने लगते हैं, और दौड़ के बीवी को तलाक देने के बाद मौलाना साहब के पास आते हैं कि मैंने बीवी को तलाक दे दिया, हम अपने होश में नहीं थे। जब तुम अपने होश में नहीं थे तो तुमने पहचाना कैसे कि मेरी बीवी है? तुमने चची को तलाक नहीं दिया, तुमने फूफी को तलाक नहीं दिया, तुमने खाला को तलाक नहीं दिया कि कोई भी औरत रास्ते से जा रही थी अपनी बीवी समझ के तलाक दे देते उसको। वो बीवी 2-4 चप्पल रास्ते से गुजरने वाली देख करके तेरे चेहरे को लाल कर देती। तो शराब पीने के बावजूद ये फर्क मालूम है कि ये समाज की औरत है, ये मेरी बीवी है। शराब पीने के बावजूद ये मालूम है कि ये मेरी फूफी, ये मेरी खाला है, ये मेरी बीवी है। जब तुमको ये फर्क मालूम है कि ये मेरी बीवी है और तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया है, फिर ये बहाना किस चीज का है कि हम शराब के नशे में थे? जब तुम पहचान रहे हो शराब के नशे में कि मेरी बीवी है, जब पहचान बाकी है तो तलाक हो गई। ये बहाना क्यों ढूंढता है कि हम अपने होश में नहीं थे? जब होश में नहीं थे तो समाज की चची को तुमने तलाक क्यों नहीं दे दी? तुमने अपनी दादी को तलाक क्यों नहीं दे दी? तुम तो पहचानते थे कि मेरी दादी है, ये मेरी फूफी है, ये मेरी चची है, ये मेरी बीवी है। जब पहचानते थे तो तलाक हो गई। अब चाहे 1000 झूठ बोलो, बहाना बनाओ, ये वो फलां चिना होश, कुछ नहीं, पहचान बाकी है कि मेरी बीवी है। अब बीवी समझ के तुमने उसको तलाक दिया, तलाक हो गई वाकई। अब चाहे कुछ भी करो, 3 तलाक बक दिया, बीवी का निकाह से निकल गई।
अब नशा टूटने के बाद कहता है अरे क्या हो गया, हमसे तो गलती हो गई, हम तो शराब के नशे में थे, कुछ नहीं। अब अगर वही औरत चाहिए तो तुमको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो इद्दत गुजारेगी 3 हैज, चाहे 3 साल में आए या 3 महीने में आए, 3 महीना 13 दिन नहीं, 3 हैज गुजारना होगा। चाहे जिस औरतों को हैज आने की बीमारी होती है, नहीं आती है, हैज का खून नहीं आता है, 2-4-5 महीने के बाद आता है, तो जब तक 3 बार महाना खून नहीं आए ये इद्दत है उसकी। चाहे 6 महीने में आए, 6 साल में आए, हैज की इद्दत गुजारने के बाद तब दूसरे से शादी होगी। वह उससे मियाँ बीवी की तरह सलूक करेगा, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक देगा। जब ऐसा नहीं कि अभी शादी किया, अभी सोहबत कर लिया और 1 मिनट के बाद तलाक दे दिया, ये कौन सा ड्रामा तुम कर रहे हो? हाँ, 2-4 आदमी के सामने लाया, शादी करवा दिया, बंद कमरे में 1 घंटा गुजार के सोहबत कर लिया, उसके बाद तलाक दे दिया, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? शादी के बाद वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, बाई फोर्स नहीं। वो तलाक नहीं भी दे सकता है, अपनी मर्जी से जब वो तलाक देगा फिर उसकी इद्दत गुजरेगी, 3 बार हाउस, 3 बार हैज खून आएगा, तब उसके बाद पुराने शौहर जिसने तलाक दिया है शराब के नशे में, गुस्से में, अब उससे निकाह हो सकता है। ये सजा औरत को क्यों मिली? ये सजा तो मर्द को मिलनी चाहिए थी जिसने तलाक दे दिया। ये मुशरिकीन लोगों का एतराज है। औरत को क्या सजा? औरत का शौहर मर गया, दूसरे से ब्याह कर लिया, वो शौहर मर गया, तीसरे से शादी कर ली, तीसरा शौहर मर गया, चौथे से शादी कर ली। इसमें औरतों की क्या सजा है? इसमें औरत को क्या सजा है? औरत को एक मर्द ने तलाक दे दिया, ठीक है, तलाक दे दिया, दूसरे से शादी कर ली, उनके साथ रह रही है, फिर वो शौहर मर गया, फिर तीसरे से शादी कर ली। इसमें औरतों को क्या पनिशमेंट है? औरत तो शादी की है, ये पनिशमेंट उस मर्द को है जो उसकी बीवी थी, अब वह दूसरों के बिस्तर पे जाके सो रही है, इसके सीने पे हल चलेगा, इसको तकलीफ होगी कि मेरी बीवी दूसरों के बिस्तर पे सो रही है। ये सजा है 3 तलाक देने की, ये सजा है अपने गुस्से पर कंट्रोल न करने की, ये सजा मर्द के लिए। औरतों को क्या है? एक शौहर तलाक देगा, दूसरे से ब्याह कर लेगा, दूसरे के साथ मियां बीवी की तरह रहेगी, वो शौहर मर गया, तीसरे से शादी कर लेगी, मियां बीवी की तरह रहेगी। ये सजा मर्द के लिए कि मैंने अननेसेसरी, गैर जरूरी तौर पर मैंने तलाक दे दी गुस्से में आके शराब पीकर, अब मेरी अपनी बीवी दूसरों के साथ सोएगी, उनके साथ वो मियां बीवी की तरह सलूक करेगा, तब वो फिर दोबारा वापस मेरे पास आएगी। ये सजा है, उस गुस्से की सजा है, मर्द को सजा है। लोग समझते नहीं, बक देते हैं कि औरत का कसूर क्या है। इसमें औरत का कसूर क्या है? इसमें औरत को क्या हुआ? औरत जैसे मेरे साथ सोएगी मेरी बीवी बनकर, हम उसको तलाक दे दिए, वो दूसरे के साथ उसकी बीवी बनकर सो रही है, उनको क्या सजा है? पनिशमेंट मर्द को है कि मेरी खूबसूरत बीवी मैंने गुस्से में तलाक दे दिया, यह दूसरे के साथ सो रही है। काफिरों के पास अकल नहीं होती है, चाहे वो जितना प्रधानमंत्री बन जाए कि अमेरिका का ट्रंप बन जाए, इतना जान ले कि उसके पास अकल नहीं होती है। और उसी तरह ये वहाबी, देवबंदी, नजदी, चाहे वो अरबपति है, इसको भी अकल नहीं होती है, इसके पास भी अकल नहीं है। ये भी साहब एक नशे में मस्त है, नमाज पढ़ो जन्नत चले जाओ, रोजा रखो जन्नत चले जाओ। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, रोजा रखना बहुत बड़ा फर्ज है, लेकिन अगर कोई नबी की तौहीन करेगा, नबी को गाली देगा, तो जो नबी ईमान लाया, जो नबी नमाज रोजा लाया, जो नबी अल्लाह का पता बताया, जो नबी कहा कि ये काबा है, जो नबी ये कहा ये मीना मुज़दलिफा अरफात है, होते कहाँ खलीलो बेना काबा ओ मीना, लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। आला हजरत कहते हैं वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। तो जो जाने कायनात, असले कायनात, रूहे कायनात है, उन्हीं की तौहीन करके जन्नत जाना चाहता है, नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत तो मुस्तफा की शफाअत से मिलेगी। मुस्तफा की शफाअत उसको मिलेगी जो मुस्तफा पर ब्लाइंडली यकीन रखता हो, ताज़ीम करता हो, मोहब्बत करता हो। जब बंदा अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो जिसकी वजह से मोमिन है उस नबी कौनैन की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही जाने ईमान, असली ईमान। तो अब जो लोग कहते हैं फातिहा मिलाद हराम है, जैसे ये वहाबी नजदीक,
ये जहन्नम का रास्ता चुना है। वो नमाज रोजा करते हैं मगर फातिहा को हराम कहते हैं, दुरूद को हराम कहते हैं, सलाम को हराम कहते हैं, जलसा जुलूस को हराम कहते हैं। वो गया, उसके पास अकल ही नहीं है, वो गया सीधे जहन्नम में। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है रसूलुल्लाह को हाजत, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तुझको और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। दोनों बातें सुनिएगा। वो हम शराब के नशे में बात नहीं करते और हम पागलों की तरह बात नहीं करते। हम आला हजरत के मानने वाले हैं, अक्लमंदों की तरह बात करते हैं। अक्लमंद वो होता है जो आला हजरत का मानने वाला है। जो बोलता है कि आला हजरत का जो मानने वाला नहीं, बोलेगा अरे नमाज की क्या जरूरत है, लोबान जलाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, चादर चढ़ाओ, कब्र धो के पी लो, गुस्ले कब्र पी कर लो, पी लो तो जन्नत चले जाओ। ये भी जहन्नम का रास्ता है। नमाज छोड़ के एक अल्लाह के वली की कब्र का पानी पीने से थोड़ी जन्नत चला जाए। नमाज फर्ज आजम है, नमाज का छोड़ना गुनाहे आजम है। नमाज का छोड़ना गुनाहे आजम है, इसको गिरा बांध कर रख ले। नमाज का छोड़ना गुनाहे आजम है। 1,00,000 रकत नमाज नफल पढ़ ले आप शबे कदर में और शबे बरात में। ये नफल है, नफल हंग रहता है, मुअल्लक लटका हुआ पेंडिंग में, जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज न अदा करे। चाहे रोजा रखते रखते लोग मर जाएं, नफल रोजा रमजान के एक रोजे के बराबर जिंदगी भर का रोजा नहीं हो सकता, क्योंकि रमजान का रोजा फर्ज है। ज़कात का 1,000 रुपया जो हम पर फर्ज है, या 1 करोड़ की मस्जिद में बना दूं, 1 करोड़ रुपया प्लस में लगा दूं, उस 1 करोड़ रुपया की मस्जिद नफल है। ज़कात का 100 रुपया जो हम पर फर्ज है, ये फर्ज है। और जब तक ये 100 रुपए नहीं निकालेगा ज़कात का, 100 करोड़ की मस्जिद जो बनाया है वो नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक रहेगी, कबूल नहीं होगी जब तक कि बंदा फर्ज ज़कात न अदा करे। क्योंकि ज़कात फर्ज है। 100 करोड़ की मस्जिद की तामीर ये नफल है, ज़कात फर्ज है। 1,000 गरीबों को कंबल बांटना ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1,00,000 आदमी को इफ्तार पार्टी देना ये नफल है। 1,00,000 आदमी को इफ्तार करवाए ये नफल है। अपना रोजा जो है फर्ज है, और जब तक बंदा अपना फर्ज रोजा नहीं रखेगा, 1,00,000 आदमी को इफ्तार करवा दे, ये नेकी उसकी लटकी भी रहेगी, पेंडिंग में हंग रहेगी, नहीं होगी कबूल जब तक कि बंदा रोजा अपना रोजा न रखे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। यहां सुन्नी गलती कर जाता है। वहाबी नमाज पढ़ता है मगर फातिहा को हराम कहता है। वो नमाज पढ़ता है मगर जुलूस मोहम्मदी को हराम कहता है। वो नमाज पढ़ता है मगर ताज़ीमी क़याम ताज़ीमी को हराम कहता है। वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। नमाज पढ़ने के बाद जहन्नम, क्योंकि जो हलाल को हराम कहे वो जहन्नम जाएगा। और इस तरफ सुन्नी है, बेवकूफ सुन्नी, जो नात सुनेगा तकरीर नहीं सुनेगा, जो कव्वाली सुनेगा तकरीर नहीं सुनेगा, जो कव्वाली सुनेगा तकरीर नहीं सुनेगा। तकरीर में हदीस बयान होती है। अभी जो मैं मसला बयान कर रहा हूं, अगर ये 5 मिनट की तकरीर बंदा कोई दिल से सुन ले तो सारी जिंदगी वो नमाजी बन जाएगा। और जब नमाजी बन गया और आशिक़े रसूल बन गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस चला गया। नात सुनने से क्या मिलेगा, कव्वाली सुनने से क्या मिलेगा? वक्ती तौर पर थोड़ा मजा मिलेगा, उसके बाद जहां थे वहीं रहोगे। तकरीर सुनने से दिल हिलता है, तकरीर सुनने से घमंड दूर होता है, तकरीर सुनने से अल्लाह का डर पैदा होता है। तकरीर सुनने से आदमी को लगता है कि मुझको क्या करना था, हम क्या कर बैठे। हमने लकड़ी के खंबे को सोना समझ लिया, ये तो लकड़ी है। हमने तो लोहा को हीरा समझ लिया। जो हम सोच रहे थे, मेरी सोच के लोबान जला, अगरबत्ती जलाएं, अजमेर जाएं, गरीब नवाज के आस्थाने पे जाएं, असीरोह जी के आस्थाने पे जाएं, जन्नत चले जाएं, नहीं है ऐसा। जन्नत सस्ती नहीं है उतनी। जिस जन्नत के लिए जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना बड़ा बेटा कुर्बान कर दिया, दूध पीता अली असगर को कुर्बान कर दिया, अपने जिस्म को घोड़े की टापों से रोंदवा दिया, 72 जख्म नेज़ों और तलवारों के खा के अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान,
अगर 10 रुपए का बताशा लेके दरगाह पे चले गए और जन्नत मिल गई, तब तो गौसे पाक 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर नहीं पढ़ते, 20 साल तक दरख्त के पत्तों को चबा करके इल्म हासिल नहीं करते, 25 साल तक जंगलों में रह करके इबादत अल्लाह की नहीं करते, गरीब नवाज ईरान छोड़ करके हिंदुस्तान नहीं आते, वो गाली गलोच नहीं सुनते, बुजुर्गान दीन मार खा के इस्लाम की तबलीग नहीं करते, बुजुर्गों के घरों में आग लगा दी गई, उनके बदन में को काट दिया गया, उनके बाल बच्चों को चीर दिया गया, तब सारी मुसीबतों के बाद आज इस्लाम मुस्कुरा रहा है। आज हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं। ये इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि हमारे बाप दादाओं की बड़ी कुर्बानियां रही, वो लोग आराम से खाते पीते गले तक 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजा का खाना, 40वां का खाना, छठी का खाना, लंगरे हुसैन का खाना, मुर्दा का खाना, हमेशा सिर्फ खाना ही खाना, खाना पखाना। सुन्नी लोग यही तो करता है, खाना खाना पखाना का। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? वहाबी। नफल रोजा कौन रखेगा? वहाबी। फजर के टाइम में जुमा की तरह भीड़ मस्जिद में कौन लगाएगा? वहाबी। और सुन्नी क्या करेगा? तीजा का खाना, 40वां का खाना, छठी का खाना, लंगर का खाना, लंगरे गौस, लंगरे खाजा, खाना पखाना यही करेगा। मस्जिदें इसकी वीरान पड़ी हुई, इसकी इसी खानकाहों में सिर्फ दुआ, तावीज, तेल, पानी। पहले बुजुर्गान दीन खानकाहों में, बादशाह लोग खानकाह आते थे, खानकाह में 40-40 दिन का चिल्ला करते, जौ की रोटी खाते थे, रात भर 100 रकअत नमाज नफल पढ़ते थे, तब उनका सीना मुनव्वर और नूरानी हो जाता था। वो भी वली बनकर दूसरे इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए निकल जाते थे। ये काम खानकाह का था। अब खानकाह में तेल और पानी फूको, टका लाओ, बस। खानकाहों में अब सजदा कहाँ है? खानकाहों में अब रोजा कहाँ है? खानकाहों में सुबह और शाम 2-2 घंटे तक बुजुर्गान दीन की जिंदगी बयान की जाती थी, बादशाह लोग आते थे। वो महफिलें कहाँ हैं? हर जगह पे महफिल उजड़ गई, लोग सस्ता काम छोड़ रहे हैं। अब कौन बच्चे को ज़बह करवाएगा, कौन जिहाद करेगा? अब नहीं, सस्ते में खाएं और जन्नत कूद के चले। ये गौसे पाक का लंगर है, मालिदा है। अब उसमें प्योर घी है, अब उसमें काजू है, उसमें किशमिश है, उसमें अखरोट है, पिस्ता बादाम है, उसमें शुगर चीनी है, प्योर घी है, तो वो तो मजा तो आएगा। ये खूब अच्छा से खाता है तो शेख कादरिया बोलता है बड़ा मजेदार है। जाहिर सी बात है, मजा नमाज पढ़ने में थोड़ी आता है, मजा तो हलवा खाने में आता है। पहले बुजुर्गान दीन को मजा मिलता था सजदे में, मजा मिलता था तिलावत में। हर 3 दिन के बाद खत्म कुरान करते थे। माह रमजान में हर 3 दिन के बाद खत्म कुरान करते थे, 10 खत्म कुरान कर लेते थे माह रमजान में। और यहाँ चिकनी चपड़ी बातें हैं और एक खत्म भी नहीं कर पाए। यहाँ दौड़, वहां भाग, तरावी पढ़ भी लिया तो बादल नाखास्ता एक रकात पढ़े, दूसरी रकात में बैठ के बाहर बातचीत करते रहे। इमाम साहब सजदे में गया, झट से शामिल हो गए, जैसे कि कोई एक कट सी निभा दिया। नहीं होगा। जो फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद को हराम कहेगा वो भी जहन्नम जाएगा। और जो सुन्नी बोलेगा नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद, लंगर, उर्स करो, जन्नत चले जाओ, ये भी जहन्नमी है। जहन्नम का रास्ता छोड़ा, ये रास्ता भी जहन्नम का है। नमाज छोड़ के जन्नत नहीं मिलती है, रोजा छोड़ के जन्नत नहीं मिलती है, ज़कात छोड़ के जन्नत नहीं मिलती है। 4 पिलर है बुनियादी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। पिलर पे ही छत टिकती है, पिलर नहीं है छत नहीं रहेगी। जब छत ही नहीं रहेगी तो वाल, पुट्टी, फॉल से सीलिंग, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, डोर्स, विंडोज, ये सारी चीजें कहां से आएंगी? दीवार खड़ी होगी, पिलर पे छत रहेगी, अब उसमें फिनिशिंग वर्क होगा, प्लास्टिंग होगा, उसमें फॉल से सीलिंग होगा, इंटीरियर वर्क होगा, उसमें साहब ग्रेनाइट है, मार्बल है, किचन, बाथरूम सब में लगेगा। मगर छत ही नहीं टिकेगी, पिलर ही नहीं रहेगा, तो फॉल से सीलिंग कहां से होगी? तो इस्लाम के बुनियादी पिलर हैं ये 5: तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तौहीद का मतलब ये दिल से यकीन करना पड़ेगा कि मेरा खुदा एक है, वही सारी कायनात का खालिक है, वही मालिक है, वही सारा संसार चलाता है। कोई हाथ पांव नचाए, कूदे, कुछ भी करे, अल्लाह ही दुनिया चलाता है। वो जिसे चाहता है बादशाह बनाता है, वो जिसे चाहता है बादशाह छीन लेता है।
वही है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है, वही सब कुछ कर सकता है। वही है जो बादशाह के बेटे को भीख मंगवा देता है, वही है जो एक चाय बेचने वाले को हुकूमत दे देता है, वही है जो एक बादशाह के बेटे को तख्त से उतार के भीख मंगवा देता है, वही है जो एक मंदिर के महंत को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठा देता है। कौन है जो सारा संसार चलाता है? तुम्हारा चेहरा कभी नहीं सूखेगा अगर अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाए। कोई तेरी बुनियाद हिला नहीं पाएगा अगर अल्लाह पर मजबूत यकीन हो जाए। हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सर्रे सर्रे से हमको प्यार है और हमें उन लुच्चों लफंगों से भी सनद नहीं चाहिए कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हमें अपने देश से इतनी मोहब्बत है कि अपने देश को बचाने के लिए हम पाकिस्तान की सरहद पे लड़ाई क्या करते हैं, हम अपने देश को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरहद पे हम लड़ते हैं। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज खतरनाक जंग की चपेट में आ रहा है। एक एक मुसलमान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की हिमायत में खड़ा रहेगा। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। एक लुच्चा अगर किसी 5 आदमी का कत्ल कर दे तो उसकी वजह से सारा मुसलमान नहीं उसमें शामिल किया जाएगा। 1000 की आबादी है कसियां की, अगर एक बंदा कोई शराब पी के किसी लड़की को लेके भाग जाए तो कसियां का सारा आदमी वो सारा शराबी नहीं हो जाएगा, उस काम को अच्छा नहीं समझेगा। एक पागल दीवाना अगर 28 आदमी को काट दिया तो सारा मुसलमान उस जुर्म से बरी है। जो कि एक मुसलमान का बच्चा 40 करोड़ जो इंडिया में रहता है वह उस काम को अच्छा नहीं समझ रहा। एक आदमी कोई दिखा दे कि बोला हो जो किया है उस पागल पहलगाम में अच्छा किया है, नहीं, बल्कि बच्चा बच्चा मुसलमान का कहता है वो आतंकवादी है, उसने गलत काम किया है, उसने बेकसूरों को मारा है। तो जब हम एक बच्चा भी मेरा उस काम को नहीं सराहता है तो तुम दाढ़ी वाले को दाढ़ी क्यों नोच रहा है, तुम टोपी वाले की नोच क्यों रहा है, तुम मुसलमानों को बुरा क्यों समझ रहा है? तो चाहे तुम बुरा मानते मानते मर जाओ, मुसलमान बुरा नहीं होता। मुसलमान अल्लाह का वफादार है, रसूल पाक का वफादार है, अपने मजहब इस्लाम का वफादार है, अपने मुल्क का वफादार है, अपने मुल्क और मिल्लत का वफादार है। मुसलमान खतार नहीं होता, इस्लाम वफादारी का पैगाम देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे। हमारी हैसियत इंसान की है, इंसान होने के नाते। पाकिस्तान में सैलाब आया था, पाकिस्तान में आग लगी थी, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यहाँ से राशन भेजा, यहाँ से चादर भेजा, यहाँ से जरूरत के सामान भेजा। ये मदद है, इंसानियत की मदद है। हम इंसान होने के नाते, कोई कुत्ता भी अगर प्यासा मर रहा हो, बुखारी शरीफ में आया है ना कि एक औरत थी जो देख रही थी कि एक कुत्ता है प्यास के मारे कुआं के इर्द गिर्द घूम रहा, वह युतीफ व बेबी, यानी वह कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। वह कुआं अदलगा लिसान हो मिनल अतश, प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाए हुआ था वह कुत्ता और कुएं का चक्कर लगा रहा था, कीचड़ चाट रहा था। वो औरत जो बदअमल थी उसने अपने दुपट्टे को डोल बनाकर, अपना मौजा खोलकर पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला रही है। हदीस में क्या आया है, हुजूर फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। क्या बात है। अब जो मुसलमान अपने पड़ोसी से लड़ता है, अपने जैसे आदमी से झगड़ता है, वह समझ ले कि कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है। एक बालिश जमीन के लिए लड़ना है, छोटी छोटी जगह के लिए लड़ना है, एक ईंट के लिए जानवरों की तरह झगड़ना, सारी जिंदगी अपने पड़ोसी से बात न करने की कसम खा लेना है, ये काम जानवरों का, इंसान का नहीं। इंसान वो है जो अपने पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करे, अपनी तरफ से लड़ाई रहे। एक बालिश जमीन से कुछ नहीं होने वाला है, अगर सब्र कर ले तो अल्लाह आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। यहाँ से आप एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहा, मार धाड़ काट, केस मुकदमा में 4 करोड़ खर्च हो गए, बच्चा जेल चला गया, किसके लिए? एक बालिश जमीन के लिए। अगर ये सब्र कर लेता, सब्र करने के बाद इसकी इज्जत भी बढ़ जाती, और जो एक बालिश जमीन पड़ोसी को छोड़ दिया, अल्लाह 1 एकड़ जमीन इसको अता फरमा देता।
मगर ये तो अकल है नहीं, गुस्से में आकर के लड़ाई कर रहा है। पड़ोसी मोहब्बत करने की चीज। यहाँ एक कुत्ते को पानी पिलाती है बदकार औरत, तो हुजूर